टीना सिर्फ 15 साल की थी जब उसकी शादी कर दी गई। 1 साल के अंदर ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वह खुद अभी बच्ची थी, लेकिन माँ बन चुकी थी। वह अपनी नई जिंदगी को संभालने की कोशिश ही कर रही थी, तभी उसका पति उसे छोड़कर चला गया। टीना बिल्कुल अकेली पड़ गई और अपने नवजात बच्चे की देखरेख करने का कोई जरिया खोजने के लिए बेताब हो गई। उसे लगा कि अपने जीवन यापन चलाने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत है। पड़ोस में ही कोई बाहर से एक फैमिली आई थी, उसके संपर्क में वो आई, कुछ दिन रही और पड़ोस वाले भी उसे जानते थे। उसे कहने लगे कि तुम चलो और मैं तुम्हें नौकरी अच्छी दिलाऊंगा, तुम अच्छा से रहने लगोगी। बच्चे को साथ लेकर उसे किशनगंज लेके आए। 5 दिन उसे किशनगंज में रखा गया। फिर बच्चा को किशनगंज में छोड़कर उस बच्ची को प्रेमनगर बहादुरगंज में बेच दिया गया। अपने घर से दूर, अपने बच्चे से अलग, नौकरी का झूठा वादा करके टीना को वेश्यावृत्ति में ढकेलने के इरादे से एक ट्रैफिकिंग गिरोह को बेच दिया गया। जब उसने इसका पुरजोर विरोध किया तो उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। उम्मीद की कोई भी किरण नजर नहीं आ रही थी और सब कुछ पहुंच से बाहर लग रहा था, लेकिन टीना ने हार नहीं मानी। जब दलाल उसे वहां पर छोड़कर या बेच के ही वो एक दलाल जो था वो चला गया दूसरे दलाल के हाथ में। वहाँ का जो मेन दलाल था वो वॉशरूम गया। इस दौरान वो ताक में लगी थी कि हमें यहाँ से निकलना है। वो किसी तरह से वहाँ से निकल करके 1 किलोमीटर लगभग पैदल वो दौड़ती रही, भागती रही। फिर एक नज़दीक के एक पान की दुकान में जाके वो सांस ली और कही कि मुझे बचाइए। तो उन्हें पता था कि राहत संस्था में काम करती है, तो उसने सूचना दिया तो हम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन किए। पुलिस की बहुत अच्छी पहल रही, बहुत मदद किया पुलिस ने। फिर उस बच्ची को वहाँ से रेस्क्यू किया गया। टीना को बचाए जाने के बाद उसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया गया और उसे बंधक बनाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। लेकिन टीना की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। भले ही वह सुरक्षित थी, लेकिन उसका बच्चा अभी भी उससे दूर था और 15 दिनों तक वह अपने बच्चे से अलग रही। ट्रैफिकर जो थी वो उसके बच्चे को रखेगी। अपना बच्चा को लेने के लिए फिर चाइल्ड हेल्पलाइन वाला को बोला तो 3 बार गया रेस्क्यू करने के लिए, नहीं मिला बच्चा। उसके बाद से 1:30 बजे रात में रोड पर रख दिया कि कुत्ता सब खूब भूखने लगा ना, तब जाके चाइल्ड लाइन का जो कोऑर्डिनेटर मनोज जी थे वो गए, पुलिस सब भी गई और उस बच्चा को रेस्क्यू करके चाइल्ड लाइन में रखा गया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और टीना को उसके माता पिता से फिर से मिला दिया गया। आज जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन का सहयोगी NGO राहत टीना और उसके बच्चे की लगातार देखभाल करने के साथ ही नजर भी रख रहा है। राहत जागरूकता अभियान भी चला रहा है ताकि किसी और बच्चे या व्यक्ति को टीना जैसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। टीना की यह कहानी इस बात की साफ याद दिलाती है कि शिकारी अक्सर हमारे ही समुदायों के अंदर आसपास ही होते हैं और हम उन्हें जानते हैं। बच्चों की ट्रैफिकिंग एक ऐसी सच्चाई है जो हमारी आंखों के सामने आसपास ही हो रही है। अगर आपको किसी बच्चे से जुड़ा कोई ऐसा मामला दिखे या शक हो जिसमें लेन देन जैसा कुछ लग रहा हो तो ध्यान से देखें, मुश्किल सवाल पूछें, स्थानीय पुलिस या चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचित करें। आपकी एक बातचीत, एक फोन कॉल किसी बच्चे के बचपन की रक्षा कर उसे सुरक्षित कर सकती है।